सरप्राइज़ किसे पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और आप सबको भी बहुत पसंद होगा। तो अगर हमें कोई सरप्राइज़ देता है ना, हम कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम किसी को देंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। तो वैसा ही आज हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने घरवालों को सरप्राइज़ दें। मैं और अक्षी घर जाकर, अमित का तो नहीं पता था कि ये घर आने वाले हैं, लेकिन मेरा और अक्षी का बिल्कुल भी पता नहीं था। रास्ते में जब अमित को फ़ोन कर रहे थे ना मेरी सासू माँ और मेरी ननद, तो अमित बोल रहे थे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं मतलब नेरवा पहुँच गया। तो उन्होंने पूछा भी ऐसे, अक्षी और मीनाक्षी नहीं आए? तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो नहीं आई क्योंकि अक्षय को थोड़ा-सा बुखार है, इसलिए हम लोग नहीं लेके आए। और जब हमने उनको सरप्राइज़ दिया ना घर पहुँच के, तो उनका जो रिएक्शन था ना वो प्राइसलेस था। आपने वैसे रील्स में देखा होगा, बट सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी हम लोग चल पड़े थे घर से। पहले तो अमित इसे उठा रहे थे, रास्ते में मुझे मिली मेरी कज़न और आंटी, फिर थोड़ी-सी हेल्प करी साक्षी ने इसको रोड तक पहुँचाने में। मेरी कज़न का नाम भी साक्षी ही है। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और निकल पड़े। हमेशा की तरह अक्षय ने तो नींद लगा दी थी, खर्राटे मारने शुरू कर दिए। फिर मेरी और अमित की बातें चलती रही और फिर हम पहुंचे नेरवा। ये है नेरवा की सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, मतलब मिक्स है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। हम लोग पहुंच गए होंगे नेरवा 1:30-2 बजे के करीब, और हमें ना वहाँ पे कुछ काम भी था, सामान वगैरह खरीदना था। तो अभी ना अक्षी तो उठ गई थी कब की, और रास्ते में बीच बीच में हमें रुकना भी पड़ा क्योंकि इसके साथ ना थोड़ा बहुत रुक रुक के चलना पड़ता है। कभी इसको कुछ चाहिए होता है, कभी सुसु लग जाता है, कभी कुछ इस तरह से। फिर हम गए यहाँ पे मार्केट, जो कि आजकल मैंने सुना है कि यहाँ पे ना सेल टाइप की कोई मार्केट है। मैं पहले तो कभी गई नहीं, पिछले साल गई थी, बट इस साल मैं नहीं गई। तो उस टाइम पे ना चीज़ें कुछ अलग थी। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा अलग लगी, डिफरेंट थी चीज़ें, बहुत सस्ती लगी। मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे इयररिंग्स और जो भी हमारी नेसेसरी चीज़ें होती है ना, रबर बैंड, क्लचर, वो 30 रुपीज़ में इतनी सुंदर सुंदर थे। कुछ एक चीज़ें जो ज़रूरी की थी वो मैंने ली, और साथ में अक्षय के लिए यहाँ पे लिया हमने एक राइटिंग बोर्ड, क्योंकि अब ये थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसके लिए ज़रूरी की चीज़ें हैं वो लेनी ज़रूरी है। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया और भी वो मैं आपको बताऊंगी। और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें मैंने अपने और अमित के लिए भी ली। फिर वहाँ से जैसे ही हम फ्री हुए तो मैं ना पहले ही डिसाइड करके गई थी कि इस बार तो मुझे अपने बाल कटवाने ही है। इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हैं, मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगी अगर आप जानना चाहो। वैसे बाल कटवाना मुझे लगता है कि सभी को ठीक लगता है, थोड़ा सा कट हमें लगा लेना चाहिए, और ये सेल्फ केयर में भी आता है तो कर लेनी चाहिए। तो मैंने ना ज़रूरत से ज़्यादा ही कम रख दिया, मतलब काफ़ी छोटे कर दिए क्योंकि मुझे चाहिए थे थोड़े से छोटे। उसके बाद हमारे घर पे आटा वगैरह जो भी राशन का सामान था वो ख़त्म हुआ था, फिर हमने वो डलवाया। और यहाँ पे देखो मैं और अक्षी कर रहे हैं अमित का वेट, और बाहर ना बारिश शुरू हो गई थी। ये हमने लिया था कुछ एक सामान दोड्डा से, क्योंकि नेरवा में ना बारिश शुरू हो गई तो वहाँ पे गाड़ी लगाने की दिक्कत रहती है। और जहाँ पे हमने लंच किया था ना नेरवा में, वहाँ भी हमें डाउट हो रहा था कि शायद हमारा चालान हो गया है, क्योंकि अब ऑनलाइन चालान होते हैं तो इसमें पता नहीं चलता है हुआ है या नहीं। तो अब अमित बोल रहे थे कि मुझे कोई नोटिफिकेशन आएगी तभी पता चलेगा, इसलिए हमने ज़्यादा देर वहाँ गाड़ी नहीं रोकी। इससे दोड्डा आके ही हमने सारा जो सामान बचा हुआ था वो हमने वहाँ से लिया, कुछ एक हमने नेरवा से ले लिया था। फिर हम लोग, मैं और अक्षी, रुके हुए थे यहाँ पे सड़क में, और अमित जा रहे थे ऊपर, क्योंकि हमारा जो सरप्राइज था ना हम देखना चाहते थे कि वो रिएक्शन कैसा आता है। अगर हम साथ जाएंगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा। फिर अमित ने किसी बहाने से इन दोनों को बाहर बुलाया, मेरी सासू माँ ननद को, और जो उनका रिएक्शन था ना भाई, मतलब ऐसे लग रहा था कि यार इससे ज़्यादा खुशी भी किसी को हो सकती है। बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और ये बोल रही थी कि हमें बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि तुम लोग सच में आए हो। हमने अमित को देखा तो ये अकेले ही गाड़ी से उतरा और सीधा अंदर आ गया। उसके बाद हमारा स्वागत हुआ, नज़र उतारी और थोड़ी बहुत पूजा की गई, और फिर इससे प्यार किया इसकी दादी और बुआ ने। हम लोग गए किचन में, पानी वगैरह पिया और थोड़ी देर के लिए बैठे। साक्षी लगी थी यहाँ पे सेवियाँ बनाने, क्योंकि बोलते अक्षी को भूख लग गई होगी, और इसको लग भी गई थी क्योंकि नेरवा में ना हमने जहाँ दाल चावल मतलब खाना खाया, वहाँ पे दाल में ना थोड़ा सा नमक मिर्च जैसे ज़्यादा होती है होटल में, तो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा था, इसलिए थोड़े से ही इसने दाल चावल खाए थे, ज़्यादा हमने कुछ नहीं खिलाया। रास्ते में ऐसे चिज्जी वगैरह खिला दी थी। फिर मैं सीधी गई अपने बगीचे में, क्योंकि मुझे देखना था सेब का साइज़ वगैरह। कपड़े चेंज करने के बाद मैं तुरंत बगीचे चली गई थी, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। तो अक्षी और अक्षी की बुआ भी आ गए थे मेरे पीछे पीछे कि क्या कर रहे हो भाभी। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़े बहुत वीडियो वगैरह बनाई, फिर आ गए थे मैं और अमित नीचे सड़क के लिए, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो 5 मिनट की दूरी पर है। अगर हमने कुछ उठा के लाना वैसे तो 2 मिनट ही लगते हैं। तो फिर हम किल्टे लेके आए, और यहाँ से हमने जो आटा वगैरह लाया था और दालें, तेल, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी ख़त्म हुई थी राशन की, वो सब उठाया और चल पड़े हम लोग घर के लिए। यहाँ से सामान ना हम दोनों हमेशा ही साथ लेके जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही इंसान आता है ना, जैसे अमित ही आएंगे तो उनके काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ से हमने सामान उठाया और घर पहुँचे, थोड़ी देर फिर रेस्ट किया। आज खाना बना रही थी मेरी ननद, तो मेरी मेहमानबाजी हो रही थी कि बोलते आप थक गए होगे, सफ़र में वैसे ही थक जाते हो और बच्चे के साथ तो और भी ज़्यादा थकान हो ही जाती है। तो वो लगी हुई थी खाना बनाने, और मैं यहाँ पे थोड़े से बर्तन हो गए थे सिंक में। जैसे हम लोग पहुँचे थे तो खाना वगैरह खाया था अमित ने, और मैंने भी सेवियाँ खाई थी।
तो उसके सारे बर्तन धोए, सिंक वगैरह साफ़ किया और इधर बन रही थी साबूदाना की खीर, जो कि मैंने पहली बार खानी थी। मैंने ना आज तक कभी नहीं खाई, मेरे इतने ऑपरेशंस हुए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ फिज़िकली भी, तो बोलती है ये बहुत हेल्दी होती है। मैंने दलिया, सेविया ये सारी चीज़ें खाई है, मखाने वगैरह, पर साबूदाना की खीर कभी नहीं खाई, तो आज मैं भी ट्राई करने वाली थी। फिर साक्षी गूँथ रही थी आटा और मैं बैठ गई थी यहाँ पे बातें करने के लिए, क्योंकि इतने दिनों के बाद गए थे तो थोड़ी बहुत बातें तो करनी बनती ही है। फिर उसके बाद हमने बातें वगैरह करके पूजा करी, क्योंकि पूजा संध्या के टाइम हम रोज़ ही पूजा करते, थोड़ी बहुत आरती की और उसके बाद हो गया था डिनर टाइम। फिर हम लोग लगे थे यहाँ पे बैठकर खाना खाने, और खाना भी आज ना मुझे जगह पे ही मिला था। मेरी इतनी सेवा हो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था सच में मैं तो ससुराल में मतलब मेहमान जैसी बन के रह गई हूँ, ऐसे लगा था जैसे मैं मायके गई हूँ, वैसी सेवा हुई। फिर हम सब ने डिनर किया और उसके बाद मेरे ना 2-3 कपड़े हो गए थे अक्षय के धोने को, जो इसने पहने हुए थे। मौसम बाहर ख़राब था तो लाइट चली जाती है कभी भी, मैंने सोचा चलो उसको धो लेती हूँ। और काम आज वैसे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था, बट फिर भी टाइम ना 10:30 के करीब हो गया था। फिर मैं यहीं बैठ गई थी अक्षय का इंतज़ार करने, और उसके बाद हम सब लोग सो गए थे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।